हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने हौरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है किस व्यक्ति को न केवल इस जन्म का बल्कि पास्ट जन्म के कर्मों का भी हिसाब किताब देना पड़ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं वह व्यक्ति कौन है जिन्हें न केवल इस जन्म का बल्कि अब पास जन्म के कर्मों का भी हिसाब किताब देना पड़ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ये देखिए गाइस, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करना। देखिए गाइस, सबसे पहले तो कहते हैं ना, ब्रह्मांड किसी को उनके कर्मों के लिए कभी छोड़ते नहीं है, बख्शते नहीं है। एक समय में किसी इंसान को ऐसा लगता है वो कुछ भी गलत कर रहा है ना, तो उन्हें किसी भी कर्मों का भुगतान नहीं करना पड़ रहा, यानी देखने वाला कोई नहीं है। ये सोच जो है ना किसी इंसान में पनपने लगती है और वो बेखौफ होकर ना अपने गलत कर्म करते जाता है। डरता नहीं, डर नहीं रहता उन्हें परमात्मा का। यही चीज किसी इंसान के साथ हुई है कि वो कुछ भी गलत कर्म करे ना तो नंबर 2 की एनर्जी, मतलब उन्हें ये फील होना कि वो सही रास्ते पर है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने जो भी किया ना वो सही किया। मतलब अपना लिया हुआ हर एक्शन, अपनी करी हुई हर गलती उन्हें सही लगती है। उन्हें ऐसा लगता है उन्होंने अपनी लाइफ के लिए, वो दूसरों के लिए भी सही किया। अपनी गलती को मानना नहीं, ये जो व्यक्ति है ना उनमें सबसे बड़ी कमी कह सकते हैं, सबसे बड़ी गलती या उनके कर्मा को बढ़ाने वाली बात उनमें ये देखने को मिलेगी, ये कभी भी अपनी गलती को नहीं मानते। इस इंसान में आपको सबसे पहले इनकी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा हिस्सा यही देखने को मिलेगा। ये कभी भी अपनी गलती को नहीं मानते। इवन कोशिश ये रहेगी कितनी भी बड़े लेवल की गलती कर ले, सामने वाले इंसान को कहेंगे, दोषारोपित करेंगे कि आपने ही गलती करी, आपकी वजह से ये गलती हुई है ना। यानी पहल उन पर डाल देनी या पूरी तरीके से ब्लेम उन पर डाल देना, ये देखने को मिलेगा। और इसमें उनके शब्दों का प्रभाव इस तरीके से चलना कि किसी इंसान को ना बांध कर रख दे उस गलती में, और अपने अपने को पूरी तरीके से उससे उस गलती से फ्री कर देवे। ये एनर्जी जो है ना ये ज़्यादा देखने को मिलेगी, है ना। और अगर मान लो कि कभी स्थिति ऐसी बन जाए कि सामने से ये इंसान इस तरीके से फंस जाए कि गलती में है लेकिन अब सॉरी बोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहां पर सॉरी बोलने का तरीका इनका इस तरीके का होगा कि चलो ये गलती हो तो गई, लेकिन इस गलती के पीछे कारण आप भी रहे हो। यानी आपको कैसे करके उस गलती में लेना, उस गलती में हिस्सेदार बनाना पूरी तरीके से। सॉरी जो होती है ना वो एक फॉर्मेलिटी के अलावा और कुछ लगती नहीं, और सॉरी एक बार बोलकर फ्री हो जाना, लेकिन इनके एक्सप्रेशन में, इनके हाव भाव में वो सॉरी आपको फील नहीं होगी, इनके जज्बातों में वो सॉरी आपको फील नहीं होगी। सॉरी शब्द से इनका कोई लेना देना नहीं है, और छोटी छोटी बातें लोगों की इनको प्रभावित कर जाती है। ये छोटी छोटी बातों में बहर का भाव रखते हैं, यानी सोच कर रखते हैं कि कभी मौका आएगा ना तो उस बात का बदला जरूर लेंगे। बदले वाले भाव इनमें देखने को मिलेंगे। और आप एक चीज ये भी नोटिस कर लेना, अगर मान लो मजाक में ही सही आपने कोई बात कह दी, इनको कभी कही होगी ना, वो मजाक वाली बात भी इन्होंने अपने दिमाग में बैठा कर रखी होगी, और कभी अगर सिचुएशन बन जाए ना तो वही शब्द आपके लिए इस्तेमाल करना, पर एक इस तरीके से, एक ऐसे भाव से कि आपको ये फील करवाया जाए कि तब आपने ये कहा था और अब ये वापस बोलने का समय आया, वापस से उस बात का रिप्लाई देने का समय आया है। ये भाव देखने को मिलता है। तो पहली बात कि इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा सॉरी नहीं बोलना, अपनी हर गलती को सही मानना, अपनी गलती को दोषारोपण जो है ना वो किसी और पर मढ़ना, ये चीज़ इनमें देखने को मिलेगी। अशांत मन है, ठीक है, कभी भी ये शांत नहीं रहते, इनके माथे पर शिकन रहती है, सोचते विचारते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और इनकी डबल पर्सनैलिटी है, जैसे दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। इनका डायरेक्शन कभी भी क्लियर नहीं रहता। सबसे गलत बात, अगर इनकी लाइफ को इनको खुद को लेकर है तो कंफ्यूजन बहुत ज़बरदस्त तरीके का, और इसी कंफ्यूजन के चलते, अशांत मन के चलते ये इंसान ऐसे फैसले लेता है जो इनके खुद के लिए गलत होते हैं, जो एक समय तक बहुत सही लगते हैं, आगे जाकर इन्हें खुद को पछतावा होता है ये एक्शन क्यों ले लिया।
ब्रह्मांड ने इनको कई बार चेतावनियां देने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी। इनकी लाइफ में कुछ स्थितियां भी ऐसे क्रिएट हुई कि इनको बार बार ये सतर्क किया जाए कि आपके कर्म गलत है। भले आपकी नज़रों में आपके कर्म आपको सही लगते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के नियम कायदों के अनुसार कुछ कर्मा जो है इनके, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा, जो केवल न केवल इस लाइफ से संबंधित है, पास्ट लाइफ से भी संबंधित है, जो इनके गलत कर्मों से संबंधित है चीज़ें कुछ। अब जैसे कैसे समझाने की कोशिश करूं, मतलब इनके बचपन के बारे में हो सकता है कि आपने सुना होगा, मतलब कभी ना कभी तो आपको कोई बात सुनने को मिली होगी कि बचपन से इस इंसान का ना गलत कर्मा की तरफ ध्यान आकर्षित ज़्यादा होना। जैसे किसी को लहजे से बात नहीं करना, सलीके से बात नहीं करना, या जैसे हो ना जीवों के प्रति बुरा भाव, जैसे डॉगी को देखा तो मारना, कुछ गलत बिहेवियर करना, ऐसा व्यवहार देखने को मिला होगा, जीवों के प्रति भी देखने को मिला होगा। तो ये कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में किसी बच्चे का इस तरीके से एक आक्रामक भाव देखकर ही समझ आ जाता है ये बच्चा बहुत गलत कर्मा में है। मतलब इनके कर्मा सही करना, ये इनको समझाना बहुत ज़रूरी है। और सिचुएशन कैसी होगी, उनको समझाने वाला कोई उनको समझाए ही नहीं, ये चीज़ें ज़्यादा, मतलब इनका एटमॉस्फेयर जो है ना, वो भी लगभग कुछ ऐसा ही रहा कि इन चीज़ों को बड़ी नॉर्मली और छोटे वे में लेना, है ना। वरना ये होता है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उनको एक सही समझ और सीख दी जाती है, इनको वो एटमॉस्फेयर भी नहीं मिला होगा, ये भी देखने को मिलेगा आपको, है ना। तो ये है, डबल पर्सनैलिटी है। इनके मन में बहुत नेगेटिव विचार होते हैं, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव विचार होते हैं, पर सामने से अपने आप को बड़ा पॉजिटिव समझाते हैं। अब जैसे हो ना, मून, न्यू मून और फुल मून दोनों की, अमावस और पूर्णिमा की एनर्जी दोनों की किसी एक इंसान में नहीं है, पर वो सामने से इतना उज्जवल और पवित्र बता रहा, और अंदर भीतर में कहते हैं ना केवल नकारात्मकता भरी पड़ी है, पॉजिटिविटी का एक लैस मात्र भी कहते हैं ना वो स्थान ही नहीं है। अब ये कितनी ज़्यादा भयानक वाली स्थिति है गाइस। अगर कोई इंसान ऐसे इंसान पर बिलीव कर ले तो वो तो गया लाइफ से, कोई काम का नहीं रहा। बड़ी विकट चीज़ें हैं गाइस, ये बहुत बुरे लेवल पर है। इनकी सोच किसी भी इंसान को लेकर केवल नेगेटिव चलती है, नेगेटिव थॉट चलते हैं। कितना भी कोई इंसान अच्छा कर लो, उसमें कमी कैसे निकाल कर रखना है, वो चीज़ इनमें है। ये आलोचना बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों की। इन्हें ये हो सकता है ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है, इन्हें ये हो सकता है वाइट कलर थोड़ा कम पसंद आए। एक और चीज़ इनमें बुरी देखने को मिलेगी जो इनकी खुद की लाइफ के लिए है, इन्हें गलत लोगों की तरफ जो है ना ध्यान आकर्षित बहुत ज़्यादा होता है। गलत लोग इन्हें सही ज़्यादा लगते हैं, जो झूठ बोलने वाले हो, जो खुद डबल पर्सनालिटी के लोग हो ना, ऐसे लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और ऐसे लोगों पर ट्रस्ट भी इनका जल्दी हो जाता है, और ऐसे लोगों से ये धोखा भी जल्दी खाते हैं। ये भी है इनके साथ। तो है जी, है कुछ चीज़ें हैं। अब देखो, अब जस्ट अभी कहा कि इनको ऐसे लोग ही पसंद आते हैं जो डबल पर्सनालिटी के होते हैं और जो धोखा देते हैं। अब यहाँ पर क्वीन ऑफ शेबा, ये सीक्रेट जो है वो ओपन होने के बारे में बात कही जा रही है, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है। यहाँ पर फुल मून और न्यू मून, अमावस और पूर्णिमा दोनों की मिक्स एनर्जी होना, उसके जैसा बताया जा रहा है। कैसे समझाने की कोशिश करूँ, इन्हें न केवल इस जन्म का, 5 जन्म की कर्म का भी फल मिलने वाला है। वो ये कि इन्होंने कुछ ऐसे लोगों पर ट्रस्ट जताया है और विश्वास रखा है जो इन्हीं की पर्सनालिटी से बहुत मैच करते हैं। उनका सीक्रेट रिवील होने वाला है, उनका सीक्रेट जो है वो सामने आने वाला है। ये चीज़ होगी 36 दिनों के अंदर अंदर, या 30 दिनों के अंदर अंदर। 36 दिन भी बहुत ज़्यादा है, 30 दिन के अंदर हो सकता है किसी ऐसे इंसान का मुखौटा उतर कर सामने आएगा, या कोई ऐसी बात ये इंसान कहेगा जो एकदम कहते हैं ना कि बिलीव ना हो इनको कि ये इंसान ऐसा कुछ कह सकता है। मतलब एक बात कहूँ, इन्होंने किसी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखा है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखा, और वो ट्रस्ट जो है ना टूटेगा। वो ट्रस्ट जो है ना, वो किस तरीके से ट्रस्ट था या अंधा विश्वास था, वो सामने आएगा इनके। ये होगा क्योंकि कॉस्मिक पावर ने इनको इंट्यूशन तो दे दी है कि आप ना गलत जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको रुक जाना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए। ये इंसान नहीं समझ रहा है, इंट्यूशन को इग्नोर कर रहा है, और जानकर भी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है गाइस, लेकिन इसके बाद में भी कोई इंसान हो ना ज़िद्दी टाइप, बस इनका वो ज़िद चल रहा है। बाकी सीक्रेट किसी इंसान के रिवील होने वाले, इवन इनके भी सीक्रेट रिवील होंगे गाइस। हाँ,
अब एक कोई खुद रहस्य छुपा कर बैठा हो और किसी दूसरे के रहस्य उजागर होगा तो क्या करेगा? कहते हैं ना, झूठ झूठ का ही साथ देता है। लेकिन इनके सामने ऐसा झूठ आएगा कि जिसकी वजह से ये चाह कर भी उसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे, उसे डिनाई नहीं कर पाएंगे, उसे अस्वीकृत नहीं कर पाएंगे कि ये चीज़ बहुत छोटे स्तर पर थी, क्योंकि इनको बहुत बड़े लेवल पर धोखे की संभावनाएं दिख रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत गलत वे में कुछ चीज़ें ना इनके सामने आने वाली है गाइस। किसी का मुखौटा उतरेगा और इनके खुद के सीक्रेट रिवील होंगे। जैसे वो ना कि दो गलत लोग एक दूसरे का एक समय में साथ देते हैं, लेकिन एक समय के बाद में दोनों ही एक दूसरे की आलोचना करते हैं कि इसने तो ये किया था, इसने तो ये किया था। एक दूसरे के राज खोलते हैं। ये चीज़ होने वाली है। ये है कर्मों का लेखा जोखा गाइस, कि किसी जिन जिन लोगों के साथ, यानी आपके साथ अगर गलत किया है ना, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। जिन लोगों ने टीम बनाकर आपके साथ गलत किया वही एक दूसरे के राज ओपन कर रहे हैं। ये चीजें होने वाली है। ये देखो, ये देखो, मतलब थोड़ा कहते हैं ना, किसी इंसान का शर्मिंदा होना, वो वाली स्थिति तक प्रकृति इन्हें लेकर जाएगी। ऐसे हाल होंगे इनके। ये कहाँ जा रहा है? अब इन्हें पता चलेगा कि ये सही राह पर है या नहीं है। ये कहाँ जा रहा है? ओके, ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन नंबर 27, माँ काली की एनर्जी है ये। माँ काली कभी भी ऐसे लोगों को बख्शते नहीं है, है ना। माँ काली का तांडव जो है ना, वो देखने को मिलेगा इन लोगों को। कैसे, किस तरीके से अपने आप ऐसी घटनाएं निर्मित होने गए जहां पर इन्हें समझ में आए कि इनके कर्मा कैसे रहे हैं। जैसे जितना ये इंसान इग्नोर कर रहा है, गलतियां करके इग्नोर कर रहा है ना, कि नहीं मतलब सॉरी नहीं बोलना, गिल्ट फील नहीं होना, या जितना हो ना डिनाई करने की कोशिश कर, अगर ये नहीं मानेंगे कि गलती हुई है तो कोई नहीं मानेगा कि गलती हुई है। जबकि ब्रह्मांड तो कर्मों का लेखा जोखा रखते, हिसाब किताब रखते हैं, ना केवल इस जन्म का, आपके हर जन्म का, जितने जन्म आपने लिए हैं उन सब का हिसाब किताब रिकॉर्ड रहता है उनके पास। हाँ, तो ये कितना ही डिनाई करने की कोशिश कर ले, ब्रह्मांड इनके नियम से नहीं चलने वाला। संसार जो है वो ब्रह्मांड के नियम से चलता है ना जी। इनके कर्मों का लेखा जोखा पूरी तरीके से मालिक के हाथ में है, और वो कुछ ऐसी घटनाओं को निर्मित करेंगे जिससे इनको मानना पड़ेगा, इनको इतना विवश कर दिया जाएगा कि इनको अपनी गलती माननी पड़ेगी कि कहाँ किस हद तक में किन किन लोगों के साथ गलत किया। ना केवल आपके साथ, जिन जिन लोगों के साथ गलत किया है ना, वो खुद ये इंसान इतना मजबूर हो जाएगा कि अपनी गलती मानेगा, सबके सामने अपनी गलती मानेगा। देखना। और यहाँ तक में इनके कर्मों का हिसाब किताब नहीं हो रहा है, इनके सीक्रेट, इनके राज, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खुल खुल कर सामने आएगी। आपके सामने अभी कुछ भी नहीं आया है, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। सच्ची कह रही हूँ, आप खुद कंफ्यूजन वाली स्थिति में होगे, क्या चीज़ें चल रही, क्या चीज़ें नहीं चल रही है। इनके सीक्रेट रिवील होने दो, फिर आपको फैसले लेने में कोई डाउट वाली बात नहीं रहेगी। देखना, समझ रहे हो ना। ऐसी स्थिति में, धर्म संकट वाली स्थिति में मालिक हमेशा साथ होते हैं, ये याद रखना। माँ काली आपके साथ न्याय करेंगे गाइस, और वो कहते हैं वो आपके साथ है। अभी हो सकता है इन दिनों में आपने माँ कालका के दर्शन किए हैं, या काली माता के मंदिर जाकर दर्शन करके आए हो, जो भी है उन्होंने आपकी प्रार्थना को सुना है, और वो सीधे तौर पर आपको यही कह रहे हैं वो आपके साथ न्याय करेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, है ना। वो आपके साथ न्याय करें, क्योंकि ब्लू की एनर्जी है। गलत चीज़ें तो उन्हें भी बर्दाश्त नहीं है गाइस, और कोई इंसान गलत करने के बाद में आज भी अपने लालच और स्वार्थ को सर्वोपरि रख रहा है, और ज़्यादा गलत करने की चेष्टा रख रहा है, मालिक बख्शने वाले नहीं है। पिछले जन्म के कर्मा भी उठ के आ रहे हैं, इस जन्म के कर्मा उठ कर आ रहे हैं। सोचो ये इंसान किस हद तक में भोगना चाह रहा है। आप समझ रहे हो। ऐसे जगह पर छोड़ दो, फॉरगिव कर लो आप, क्योंकि ईश्वर तो खुद ही इन्हें माफ नहीं करने वाले। हम्म। ओके, ये भी माँ काली की एनर्जी है गाइस। नंबर 2 की आप सही राह पर हो।
आप सही राह पर हो, ध्यान रखना गाइस। हो सकता है कुछ लोग साथ मिलकर आपके साथ छलावा करने की कोशिश में है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। आप अपनी सेफ्टी रखो गाइस, है ना। ऐसे लोगों पर बिलीव नहीं रखना, बिलीव नहीं करना, जो अभी भी अपना स्वार्थ देखते हैं, या फिर एक कह सकते हैं गाइस, थोड़ा सा लोगों पर ट्रस्ट ध्यान में रखकर करना इन दिनों में, क्योंकि ना एक कर्मों का खेल चल रहा है गाइस। और वहाँ ऐसा है कि कोई इंसान अपने बचाव के लिए आपकी ऊर्जा को यूज करने की कोशिश करे। समझना, कॉस्मिक पावर जैसे हो ना, नेगेटिविटी की पॉजिटिविटी से फाइट हो रही है ना। अब ये नहीं कि सामने से दो लोग आकर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो चीज नहीं लग रही। एनर्जी का एनर्जी के साथ खेल, एनर्जी का एनर्जी के साथ प्रतिस्पर्धा भी कह लो और जंग भी कह लो गाइस, कि इस तरीके की चीजें चल रही है ना। तो यहाँ पर बिन बोले कोई सिचुएशन बन रही है और उसका बिन बोले ही रिएक्शन जा रहा है। ये चीजें किस तरीके से कि कोई इंसान अपने मन में किसी प्रकार की चालाकी बना रहा है। हो सकता है कुछ लोग मिलकर बना रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलकर बना रहे हैं, टीम मिलकर बना रही है। और ये समय आपके ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है। तो इस समय में आपको किसी बात के बारे में पता नहीं, लेकिन आपका दिल कह रहा है कि आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। माँ काली की ऊर्जा आपको प्रोटेक्शन दे रही है। आपका अपने आप दिल कर रहा है, जैसे रीडिंग में अभी बीते समय में बहुत बार एक चीज़ आई कि आपका माँ काली की तरफ झुकाव होगा। माँ काली के दर्शन करके आना, कालका माँ के दर्शन करना, आप घर पर ही उनके फ़ोटो से दर्शन कर लेना। तो ये चीज़ें, ये हो सकता है माँ कालका के ही वीडियो आपको बार बार देखने को मिले। तो ये आप नहीं कर रहे हो। एक बच्चा अगर तकलीफ में हो तो माँ को पुकारने की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद दौड़ दौड़ आती है अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए। और यही चीज़ आपके साथ हो रही है, आपको प्रोटेक्शन खुद से दी जा रही है गाइस, है ना। माँ काली आपको सपोर्ट करे, माँ काली आपकी रक्षा करे, माँ काली आपको हर एक प्रकार के छलावे से बचाएंगे। कोई कितना भी, एक इंसान हो, दो इंसान हो, 10 लोग हो, 20 लोग हो, 100 हो, कितना भी टीम पर टीम बनाकर कोशिश कर ले, पर आपके साथ अब छलावा नहीं होगा। ये ध्यान रखना, आपके साथ वही होगा जो ईश्वर चाहते हैं, मालिक चाहते हैं। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। इसको वापस से सुनना आप, क्योंकि आपके दिल में एक डर है। आपकी लाइफ में वही होगा जो मालिक चाहते हैं, है ना। और आपके साथ आप किसी प्रकार का छल, किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। ये ध्यान में रखना, माँ काली आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है। ओके, फिर से यही कार्ड आया। ओके, ये कार्ड नहीं लूंगी मैं, आई एम सॉरी। ओके, ओके। देखो, सबसे ज़्यादा ये इंसान अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रहे हैं अभी। ग्राउंडिंग, आपका नेचर बदल गया, आप में बदलाव आ गया। यानी इस सत्या ने लगभग आप में वो परिवर्तन लेकर आ गए जो आप खुद भी चाहते थे, और लोग ना उस टाइम बहुत जिद कर रहे थे कि आप में ये परिवर्तन आ जाए, है ना, या आप इस तरीके से बदल जाओ। अब परिस्थितियों ने आपको बदल दिया, तो ये चीज़ लोगों को सहन नहीं हो रही है, बाकायदा सहन नहीं हो रही है कि आप में इतने बदलाव कैसे आ गए। एक्चुअल में देखो आपके साथ चीज़ें क्या चल रही है। आपको इन दिनों में हो सकता है अप्रिशिएशन मिल रहा होगा, है ना, या फिर हो सकता है कि थोड़ी आपकी सोच में परिवर्तन आ गए। पता नहीं क्यों आपको लेकर न केवल ये लोग गाइस कि कोई आपका बुरा चाहने वाला, मोस्टली लोग जो है ना, ये ना आपसे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आपकी ऊर्जा से अनकंफर्टेबल फील करते हैं ज़्यादातर लोग। ये रीडिंग के टॉपिक को थोड़ा साइड में रखकर भी अगर सोचे ना, तो ये चीज़ आपके साथ है। जैसे आपकी खुशी को लेकर, आपके पर्सनालिटी को लेकर, आपके बात करने के तरीकों को लेकर, ये पता नहीं क्यों लोग इतने अनकंफर्टेबल क्यों फील होते हैं। एक झिझक आप देख लेना, या यूँ देख लेना कि जितना हो ना कि लोग आई कांटेक्ट करके आपसे कम बात करते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो आपके प्रति एक वफादारी या सच्चा भाव रखते हैं ना, वो आई कांटेक्ट करके बात करेंगे। वरना एक हिचकिचाहट, एक झिझक हो ना, वैसे चीज़। और इन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको, आपसे आई कांटेक्ट कम कर पाना, है ना। और मुझे नहीं लगता गाइस कि ये वो लोग हैं कि आपका इनके साथ तालमेल है किसी प्रकार का। बहुत लंबा समय हुआ होगा आपका इनके साथ कोई बातचीत नहीं है, है ना। या मुझे नहीं लगता कि मतलब
एक हाई हेलो के अलावा, या हाई हेलो भी मुझे नहीं लगता गाइस, क्योंकि थोड़ी इन्होंने तकलीफ आपको ज़्यादा दी है। नंबर 5 की एनर्जी सडन आपकी लाइफ में बुरा आपको फील करवाया, आपके लिए गलत शब्द इस्तेमाल किए, है ना। ये वर्क प्लेस पर भी हो सकता है guys, जैसे वो ना नीचा दिखाने वाला भाव, वो चीज़ें ज़्यादा करी है इन्होंने। अभी देख लो इनके साथ ही वही चीज़ें हो रही है। पर अच्छी बात आपको लेकर के, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि प्रकृति आपके बारे में क्या सोच रही है। न्याय का प्रोसेस ना केवल इनको सजा देना उसके बारे में है, न्याय का मतलब ये भी है आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, आपकी एनर्जी को बहुत बैलेंस में किया जाना गाइस। जिस तरह से एक इस इंसान को कर्मा रिटर्न हो रहा है, उसी तरीके से ना एक बहुत अच्छे वे में आपकी एनर्जी को और संतुलित किया जा रहा है और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आया जा रहा है। जैसे हो ना, एक तरफ कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और एक तरफ कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है, ये स्थिति दिख रही है गाइस। ये स्थिति आपको 100% मिरर नंबर दिख रहे होंगे, मिरर एनर्जी 1881, 1818, 1919, ये नंबर दिख रहे हैं। स्पेशली 1818 कह सकते हैं, ये दिख रहे हैं, है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है गाइस। ये बहुत बड़े परिवर्तन की ओर इंगित करता है। अगर बहुत लंबा समय हो गया, मुझे लगता है 5 महीने पक्के हुए होंगे आपका इस इंसान के साथ बातचीत नहीं होना, बातचीत बंद है इस इंसान के साथ, है ना। वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, जितनी काम उतनी बात, ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, ये वाली बात है। और मोस्टली लोगों के साथ ये है कि आपका 5 महीने से कम इस इंसान से बातचीत बंद है, ये है। ईगो भी बहुत है इनमें, ठीक है। आप अपनी लाइफ की तरफ फोकस रखें, ठीक। इनके सीक्रेट वैसे रिवील होने लग गए हैं गाइस, कुछ कुछ लोगों के सामने इनकी चालाकियाँ जो है आ चुकी है, इस वजह से लोग इनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ये है इनके साथ, कोई इनका सपोर्ट नहीं कर रहा, ये तो चीज़ चल रही है गाइस। परेशान तो है अभी किसी बात को लेकर। थोड़ा इनका ना एक और चीज़ नोटिस कर लेना, इनका कॉन्फिडेंस भी टूटा हुआ है। और एक और चीज़ नोटिस कर लेना, एक कहता है ना कि कभी स्थिति ऐसी बन जाती है जब किसी इंसान को कुछ गलत नहीं करना होता है, अपने कर्मा का विशेष ध्यान रखना होता है, कि जब पता चल रहा है कि थोड़ी लाइफ में प्रॉब्लम वाली चीज़ें चल रही है, तो वो थोड़ा सीधा सीधा चले, है ना। अपने कर्मों का अच्छे तरीके से बैलेंस में करते हुए चले। इनके साथ स्थिति ये है, ये अपने कर्मा और ज़्यादा इस तरीके की करने की कोशिश करेंगे, यानी लोगों के साथ गलत बिहेवियर करना, इनकी भाषा का बहुत बुरे स्तर पर चले जाना, एक गुस्सा ज़्यादा करना, एंग्री बर्ड बहुत ज़्यादा हो जाना, रिएक्शन जल्दी जल्दी देना, ये चीज़ें इनमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, देख लेना। ताकि क्या इनकी लाइफ की जो स्थिति है वो और ज़्यादा बुरी हो जाए। ये इनके साथ चीज़ें चल रही होगी, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। अगर छोटी छोटी बातों पर ना रिएक्शन देना, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाना, वो वाली चीज़ें, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, और स्ट्रेस सहने की क्षमता भी नहीं। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कान्हा जी ने अपना खेल पासे फेंके ही नहीं, उससे पहले ही इन्होंने हार मान ली। खेल तो अभी बाकी है, क्योंकि कान्हा जी ने कहा था कि खेल तो आपने शुरू कर दिया मामा जी, है ना, मामा श्री। अब खेल खत्म जो है वो कान्हा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण करेंगे, है ना। तो ये खेल तो किसी का खत्म होगा जी, बिल्कुल होगा, ठीक है। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, अवेकनिंग गाइस, अवेकनिंग। चलो जी, गुड न्यूज़ के लिए तैयार रहना। कर दिया आखिरकार यूनिवर्स ने आपके साथ न्याय। सीज़न जो है ये विंटर का ही मुझे लग रहा है ना, क्योंकि 36 to 40 डेज के बारे में बात आ रही है, 30 to 40 कह सकते हैं, कि इन दिनों में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि फिश की एनर्जी है। और ये भी इस कार्ड से संबंधित बात के बारे में बता रहा है, तो रेडी रहो गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, आपका दुख से सुख की ओर आगे बढ़ जाना। और क्योंकि ब्लू कलर की एनर्जी है, तो ये आपको जस्टिस की खबर देकर खुश करेगा, न्याय तो आपके साथ होगा गाइस। ये है डेफिनेटली डेफिनेटली, आपके दुख भरे दिन खत्म हुए गाइस, आप उससे बाहर आ चुके हो, अब आपको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। आपकी इमोशंस 40 दिन में फुलफिल होते हुए नजर आएंगे गाइस। आपको ये पता चलेगा आप कोई बहुत बड़े तनाव में है ना, उस तनाव से भी मुक्त हो जाओगे गाइस, तनाव से रहित हो जाओगे आप।
क्योंकि आपने ये प्रार्थना की है, मालिक को इंसान दोहरे व्यवहार का है, इस इंसान का व्यवहार जो है सबके सामने आना चाहिए, इसने बहुत ज़्यादा गलत किया है मेरे साथ। हाँ, बदले वाले भाव नहीं, लेकिन अपने लिए न्याय की प्रार्थना आपकी चली है तो न्याय हो जाएगा आपके साथ, टेंशन मत करो। जैसे कहा ना, अभी ऐसे इंसान के ना रिएक्शन जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो कहता है ना कोई इंसान खुद अपने ही बात में फंस जाए, ऐसा ऐसा हो सकता है इनके साथ। जितना ज़्यादा ये लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, उतनी ही इनकी खुद की राज जो है, सीक्रेट जो है, वो लोगों के सामने रिवील होंगे, अपने आप होंगे, देखना अपने आप होंगे। देखो ये भी कार्ड कहता है खुद को छुपाए हुए बैठे। देखो ब्लू की एनर्जी कितनी ज़्यादा है, समझ लो। ये माँ काली की एनर्जी, ये भी माँ काली की एनर्जी, ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, यहाँ पर फिर से ब्लू की एनर्जी। इनके साथ एक चीज़ होगी, देखना, शायद इनका कोई बड़ा काम बनने वाला है, वो बनते बनते रुक जाएगा। आप देख लेना, कर्मों का हिसाब किताब ये। इनको ऐसा लगेगा कि कोई काम बनने के कगार पर और एन मौके पर जाकर अटक जाना। हो सकता है कोई खुशी मिलने वाली हो, वो एन मौके पर जाकर अटक जानी, ये होगा। क्योंकि इन्होंने भी लोगों के सेलिब्रेशन को रोकने की बहुत कोशिश करी है, लोगों का दिल दुखाने की भरसक कोशिश जितनी कर सकते हैं ना, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, किसी की खुशियों को छीनने से संबंधित हो गया है ना। अगर कोई इंसान रोए तो ये वो कह सकते हैं दिल रहित इंसान है, जिनके पास दिल नहीं है। कि अगर कोई इंसान रो रहा है तो उनके आंसू से इनको तकलीफ हुआ, ऐसा नहीं। लेकिन एक हो ना कि कोई इंसान रो रहा है तो उससे एंजॉय करना, है ना। अगर किसी इंसान की खुशी को छीन दे तो उससे एंजॉय करना, कि इसकी तो लाइफ खराब कर दी। तो ये इस तरीके के भाव इस इंसान में है। खैर जो भी है, ये इनका नेचर, इनको मुबारक, इनका कर्म ईश्वर जाने। हमें बदले के भाव नहीं रखने, बस ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। देखो जैसे हो ना, जैसे कहा ना, इस बात को समझने की कोशिश करना। ये इंसान सोच रहा है जैसे थाली परोसे हुए हो ना, ये सामने से चलाकर इनके पास आ रही है, इनके पास आने, इनके पास से होकर गुजर जा रही है। ये है कर्मा है, अपने अपने कर्मा है। जो इंसान जैसा करता है उन्हें आज नहीं तो कल भोगना पड़ता है जी। खुद की गलतियों को ये फॉरगिव नहीं कर पाएंगे। ये कार्ड आना चाहता था, मैंने नहीं लिया, तीसरी बार कार्ड आया। ये लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं गाइस, और लाइफ इन्हें नई शुरुआत का मौका नहीं देना चाहती। जैसे जिद पर हो ना, दो एनर्जी, ये नेगेटिविटी अपने कहते हैं ना पूरे पत्ते लगाकर, पूरे पत्ते बिछा करना, एक सिचुएशन को जीतने की कोशिश में है। और अब इस बार जो है पॉजिटिविटी का पलड़ा इतना भारी है कि नेगेटिविटी कुछ भी कर ले, साम दाम दंड भेद कुछ भी कर ले, लेकिन ये इनके इन प्रकार पॉजिटिविटी का जीतना ही दिखेगा गाइस, यही होगा। तो आप बिलीव रखना, बिलीव रखना। ये खेल बहुत पहले शुरू हुआ था और इस खेल का अंत नियर नियर में है। किस तरीके से बताऊं, इन्हें गिल्ट भी फील करवाया जाएगा, इनके सीक्रेट इस प्रकार से रिवील होंगे, इनको अपनी इमेज को लेकर सबसे बुरा फील होता है, और अपनी इमेज को बचाने के लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। और वही चीज़ इन्हें देखने को मिलेगी कि जैसे इनके राज ओपन होंगे ना, लोग इनके बारे में कुछ गलत कहेंगे। और इन्होंने भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करना बंद नहीं किया है, ये गलत शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये खुद भूल नहीं पाएंगे गाइस, कुछ गलतियां ऐसी, मुझे ऐसा लगता है अंदर से गिल्ट वाले भाव है तो सही, सॉरी नहीं मांगते हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन कहते हैं ना प्रकृति इनको इतना मजबूर कर देगी कि इनको अपना कर्मा याद आएगा कि क्या गलत किया है इन्होंने, और फिर गिल्ट भी होगा। गिल्ट इस वजह से क्योंकि खुद भोगेंगे, इस वजह से गिल्ट होगा। ये है इनके साथ। मैं कुछ और कार्ड्स के आधार पर भी देखूं। देखा देखा, ये देखो, कहा ना वाणी का प्रभाव खराब होता जा रहा है, और वाणी से नकारात्मकता, अपने शब्दों से ये दुश्मन बनाएंगे। और इनके साथ एक और चीज होगी, ये कहेंगे कुछ और लोग इनके शब्दों को गलत समझ लेंगे।
अब देखो ये स्थिति का प्रभाव, अब ये जानकर कहीं कहीं पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक होता ना इंसान का व्यवहार एक जैसा होता है। वो एक बार गलती करे, 2 बार गलती करे, 3 बार गलती करे, 4 बार गलती करे, और बार बार अगर वही पैटर्न दोहराए और कभी गलती ना करे तब भी वो गलती में आता है। अभी ये इंसान हो सकता है कि नहीं मामलों पर गलती ना करे, लेकिन फिर भी इनका जो पैटर्न है पास्ट के वो इनको सीधे तौर पर कटघरे में लेकर आता है, सीधे तौर पर इन्हें गलत साबित करता है। और अभी का समय यही है कि ये कुछ गलत करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी गलती का आरोप इन पर मढ़ा जाएगा। ये है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, पहला है टॉवर का कार्ड, फिर है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। जैसा कहा ना, जिस इंसान पर बिलीव किया है ये बिल्कुल सेम नेचर का है, और शायद हो सकता है इससे भी बुरा नेचर का हो। डबल पर्सनालिटी है और पूरी तरीके से धोखा। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही है, इंसान ने शुरू कर दिया है। मौका जब भी पड़ेगा इस इंसान का स्वार्थ आएगा, ये भी सेम धोखा देगा। ये है, देख लें लोग को इंसान किस तरीके का दिख रहा है, कितनी प्योर एनर्जी दिख रहा है। और देखो साथ में 5 ऑफ कप्स, ये देखो जस्टिस, ये देखो जिस इंसान पर बिलीव किया वही इंसान किस तरीके से धोखा करता है। देखो जस्टिस का कार्ड भी आ गया। ये खेल है गाइस, जब इंसान गलत करता है ना, प्रकृति उन्हें समझाती है और अचानक से करेगा। देखना ये अचानक से करेगा, ये बिल्कुल इनके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा कि ये क्या हो गया, ये किसी की हिम्मत कैसे हो गई इनके साथ गलत करने की। आप किसी के साथ गलत करोगे तो अपने आप को भी गलत करने वाला, आपके साथ गलत करने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। यही कर्मों का लेखा जोखा है जी, सही है ना। 5 ऑफ वैंड्स, किसी के साथ क्लेश होने वाले हैं इनके, और यह है भी, चल भी रहे हैं अंदर ही अंदर ना, चल भी रहे हैं क्लेश, लेकिन बताना नहीं ये है। पर किसी के साथ बहस बच योग्य हो सकता है कि इनके आजू बाजू में कोई इंसान इनके साथ फाइट करने की, विचारों के मतभेद करने की कोशिश करे। ये है, किसी के साथ इनके पूरे स्तर पर झगड़े होने वाले हैं गाइस, और सडन होंगे, अचानक स्थितियाँ बनेगी, अचानक ये जोश जोश में कोई बात कह देना और वो बात का तूल बन जाना, ये भी हो सकता है। और कोई इंसान ये भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेड कि इन्हें कुछ ऐसा शब्द कह जाए जो इनके मन पर घाव की तरह लगे और वो विचारों में एक दूरी बन जाए। ये भी है, ये भी सामने से दिख रहा है। हैवी एनर्जी है गाइस, सच में हैवी एनर्जी है। 10 ऑफ वैंड्स, बोझ, ये फिर से देखो डेथ का कार्ड, और ये 5 जन्म के कर्मों का हिसाब किताब। लिब्रा की एनर्जी, जस्टिस। 10 ऑफ वैंड्स, इस इंसान की लाइफ में बोझ बढ़ने वाले हैं, तनाव, संघर्ष, बोझ, जिम्मेदारियां, ये सारी चीजें और बढ़ेगी गाइस, क्योंकि बहुत इन्होंने ना परेशान बहुत किया है। जैसे जो एक होता ना कि समय मिलना और वो समय लोगों का बुरा करने के लिए इस्तेमाल करना। अब अगर समय की वैल्यू आपने इस तरीके से की तो समय आपको वैल्यू उसी तरीके की देगा। अपने समय को खराब करने की कोशिश की, समय आपकी लाइफ को खराब करेगा। मतलब जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उनके साथ 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। सॉरी, 4 ऑफ पेंटिकल, पैसे को लेकर परेशानी सीधे तौर पर दिख रही है। इनके फ्यूचर में पैसे को लेकर परेशानी है और लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं गाइस। छुपे हुए शत्रु इनकी लाइफ में है, डेफिनेटली है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कार्ड्स किस तरीके से आप खुद देखो गाइस, ये कहीं से ये मन में ना एक गिव अप वाला विचार लेकर बैठे हैं गाइस। भले ये सामने से दिखे नहीं, पर इस इंसान के मन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बोझ भी है, भारीपन भी है, घुटन की स्थिति भी लग रही है। मतलब कर्मा रिटर्न तो होना स्टार्ट हो चुका है गाइस, और ये बहुत जल्द, कहते हैं ना, इनके मुंह से ये शब्द निकल जाना है कि हेल्पलेस फील कर रहे हैं खुद की मदद करने के लिए भी, ये शब्द सुनने को मिलेंगे। और कुछ लोग ऐसे छुपे हुए शत्रु हैं जो इनके लिए ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं कि एक निहत्था करके वार किया जाए ना, वो वाली स्थितियाँ हैं। ये कर्मा रिटर्न है गाइस, किसी इंसान को पता ही नहीं चल रहा है। 5 और 5 की एनर्जी है। सडन देखना इनकी लाइफ में संघर्ष की स्थिति को क्रिएट किया जाएगा, ये नंबर्स बता रहे हैं। कार्ड्स के साथ नंबर भी कंफर्मेशन दे रहे हैं। टॉवर के साथ डेथ का कार्ड आया, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया। क्या कहूँ गाइस, क्या कहूँ।
द वर्ल्ड, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, गलत की तरफ, बुरे की तरफ जाना इनकी लाइफ का। 3 ऑफ कप्स, ओके, स्ट्रेंथ। देखो, समझने की कोशिश करना। अभी थोड़ा देर पहले कहा था, ये कार्ड कह रहा था कि कोई आती हुई खुशी जो है ना, आखिरी मौके पर आकर चली जाना, ये वो वाली चीज़ इस इंसान के साथ है। ये वाली 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 की एनर्जी, इस पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 3 के ऊपर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ये है इनकी मति बुद्धि भी थोड़ी गलत चलना। द मून, झूठ है, कुछ चीज़ें झूठ चल रही है गाइस। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कार्ड्स आपके सामने है गाइस। द हैंगमैन, ये भी कहता है ना, केतु की एनर्जी है जो सही नहीं होती है, जो टॉप, और 10 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी के बारे में बताती है एक तरीके से, क्योंकि इतने सारे नेगेटिव कार्ड हैं, तो नेगेटिव कार्ड के साथ द हैंगमैन की एनर्जी ये और ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा को ही बनाती है। मतलब सडन कुछ ऐसी घटनाओं को बनाना जो किसी इंसान को सोचने पर रिवर्स कर दे कि ऐसा उनके साथ क्या कर्मा हुआ है। अगर ना माने गलती को तो बताया जाए कि भाई क्यों भुगत रहा है कोई इंसान, उनकी गलती का एहसास उनको करवाया जाए। वो वाली चीज़ देखने को मिलेगी। कोई झूठ इनके सामने आने वाला है और इनका खुद का झूठ भी लोगों के सामने आने वाला है। दोनों ही चीज़ें हैं। किसी और का धोखा इनके सामने आने वाला है और इन्होंने जो धोखा किया है वो भी महसूस करेंगे कि क्या धोखा किया है। कुछ लोग जो है वो सामने से इनके बारे में अच्छे बोल रहे हैं, लेकिन इनके पीठ के पीछे खतरनाक तरीके की निंदा कहते हैं ना, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये चीज़ भी इनके सामने आने वाली है। मतलब इन्होंने किसी की हेल्प करी और वही इंसान इनको पलटवार में धोखा दे रहा है। ये सबसे खतरनाक बात, और ये बात जो है ये इस इंसान को बहुत बुरे स्तर पर चुभने वाली है। ये देखना आप। तभी मुझे ऐसा लगता है कि विचारों में मतभेद देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी है, किसी इंसान को न केवल इस जन्म का बल्कि पिछले जन्म का भी कर्मा रिटर्न होने वाला, और यही चीज़ इनकी नींदें उड़ाएगा, इन्हें फील कराएगा कि कितने लगातार इनके साथ धोखे होते रहे और इन्होंने गलत लोगों पर ट्रस्ट किया, और चीज़ें जो है इनकी लाइफ में गलत होती रही पर इनको एहसास तक नहीं हुआ। ये है, ठीक है। तो बस आप निश्चिंत रहना, आप मालिक पर बिलीव रखना। यूनिवर्स आपको शाइन करने का, आपको अप्रिशिएट करने का, आपको लाइफ में आगे बढ़ने का, आपकी ग्रोथ, तरक्की, उन्नति, ये सब होने का, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने के बारे में संकेत दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ पर बिलीव रखना, यूनिवर्स पर बिलीव रखना। जस्टिस का सीधे तौर पर संकेत आया है, कार्ड आया है, आपके साथ न्याय होकर रहेगा। निश्चिंत होकर लाइफ को जियो, फॉरगिवनेस अपनाओ और बिलीव रखना, ट्रस्ट रखना, आपके साथ न्याय होकर रहेगा। इवन होना स्टार्ट हो चुका है, धैर्य रखो, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपने पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।